फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है आप लोग बता दोस्तों, जी हाँ, मुकेश अंबानी की पत्नी गीता अंबानी का भयंकर विरोध। जी हाँ, बनारस के छात्रों ने उल्टे पैर दौड़ा दिया, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बीजेपी के केंद्रीय, जी हाँ, पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप गांधी का कोरोना से निधन, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने खोली मोदी की कलई। बोले मोदी सरकार को मिला था 150 करोड़ रुपए का, जी हां, रिश्वत का ऑफर। जी हां, और वो भी एक करीबी नहीं दिया था। यानी कि दोस्तों अडानी अंबानी को बढ़ाने के लिए न जाने क्या क्या किया होगा मोदी जी ने, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी ने साधा मोदी सरकार पर अपना निशाना। बोले चीजों की बिक्री पे सारा ध्यान मोदी सरकार का। जी हां, संसद में हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, स्पीकर को रोका जा रहा है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आप लोग बताते रामस्वरूप शर्मा ने की आत्महत्या। जी अपने आप को ही खत्म कर लिया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तेजस्वी यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल शराब की फैक्ट्री खोल ले सीएम हाउस में। जी सब कुछ जानने के बावजूद भी नीतीश भोले बन रहे हैं, नीतीश जी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आज गाजीपुर बॉर्डर पर नरेश टिकैत की महापंचायत से मची खलबली, ढोल ताशों के साथ किसानों ने किया आगाज, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर एक बार फिर से दोस्तों आप लोग बता दें, जी आप पंजाब के डिप्टी सीएम बन सकते हैं सिद्धू को डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है। दरअसल इन दिनों कुछ नाराज चल रहे थे, जी हाँ, लेकिन अब बताया जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के डिप्टी सीएम बना सकते हैं उन्हें, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों यूपी में पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज। अजय कुमार लल्लू बोले हम ही बाजी मारेंगे, अब की बार यूपी में पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी कांग्रेस की सरकार, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें आज जो है राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत की गाजीपुर बॉर्डर पर महापंचायत हुई, जिसको लेकर नरेश टिकैत ने कई बड़े ऐलान कर दिए। उनका कहना है कि फिलहाल ये सरकार जिसको हमने वोट देकर जिताया था, ये अब तानाशाही पर उतर आई है, अब गली गली कूचे कूचे आंदोलन होगा। जी हाँ, बीजेपी जहां दिखेगी उसका बायकॉट किया जाएगा। आपको बता दें राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने बताया कि फिलहाल इस पंचायत को गाजीपुर बॉर्डर पर करने का एक अहम वो भी है फैसला। ये आपको बता दें ढोल ताशे नगाड़ों के साथ दोस्तों ये महापंचायत की गई है और सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया गया कि फिलहाल किसान आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। नरेश टिकैत ने बताया कि हमने भी भाजपा को वोट दिया था, लेकिन जिस तरीके से काली नीतियां निकलकर सामने आई हैं इसको लेकर अब फिलहाल किसानों ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल अब तो भाजपा का सफाया होगा। जी 5 राज्यों समेत उन सभी राज्यों में जाया जाएगा जहां जहां चुनाव आएंगे। यानी कि दोस्तों राकेश टिकैत समेत जो राकेश टिकैत के बड़े भाई हैं नरेश टिकैत, उनकी ये पहली महापंचायत थी गाजीपुर बॉर्डर पर, उन्होंने हल्ला बोल कर दिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आप लोग बता दें, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने खोला मोदी के खिलाफ बड़ा राज, लोगों में मचा तहलका। जी हाँ, दरअसल दोस्तों एक रिश्वत की खबर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बताई। उनका कहना है कि फिलहाल मोदी जी के पास 150 करोड़ रुपए की रिश्वत आई थी और ये अडानी ग्रुप के लिए आई थी और उनके मोदी जी के बहुत ही करीबी किसी ने उनको ये रिश्वत देने की कोशिश की थी 150 करोड़ की। सोचिए दोस्तों 150 करोड़ की रिश्वत आई थी। अब दोस्तों सत्यपाल मलिक ने कितना सच बोला है कितना झूठ बोला है ये तो बात की बात है, लेकिन इस पर अब सवाल उठने खड़े हो गए कि भाई इनकी हिम्मत कैसे हुई 150 करोड़ की रिश्वत देने की। और ये दोस्तों आप भी जानते हैं कि जब चुनाव प्रचार होता है, जब ये कैंपेनें लगती हैं तो बड़े बड़े ये उद्योगपति अडानी और अंबानी मोदी के कैंपेन में पैसा लगाते हैं। यानी कि जो प्रचार वगैरह होता है, जो ये धूम शूम से, इसमें पैसा कौन लगाता है? सभी विपक्ष लगाते हैं दोस्तों, अडानी और अंबानी। और ये आप भी जानते हैं अडानी और अंबानी को बुलंदियों तक पहुंचाने में किसका हाथ है? मोदी जी का। जी हाँ, अभी तक। और दोस्तों अडानी की संपत्ति तो डबल हो चुकी। जी हाँ, अब तक डबल हो चुकी। जहां कोरोना की महामारी में एक तरफ देश दुनिया के पास पैसा नहीं था, वहीं दूसरी तरफ अडानी और अंबानी अपनी प्रॉपर्टियों को डबल करने में लगे थे। ये देश की सच्चाई है कि दोस्तों अडानी और अंबानी जैसे लोगों का साथ देती है मोदी सरकार। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल तेजस्वी यादव का एक बार फिर से नीतीश सरकार पर बड़ा हमला। बोले एक काम करें, नीतीश जी जो है सीएम हाउस को दारू का अड्डा बना ले। जी हाँ, सारी सुख सुविधाएं यहाँ पर है उनकी। दरअसल आप लोग बता दें दोस्तों, राम जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है इसको लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोल दिया। जी हाँ, अब इसको लेकर जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश को सारी खबर बिहार में कहाँ शराब बिक रही है, कहाँ का शराब की गाड़ियाँ भरी जा रही हैं। राम स्वरूप को लेकर भी उन्होंने बड़ा निशाना साधा है कि उनको सब कुछ पता है लेकिन उनको हटाया नहीं जा रहा। नीतीश जो साथ दे रहे हैं उन लोगों का जो शराब बेच रहे हैं। जी हाँ, और गाड़ी की गाड़ी भरी जा रही है, उसके बाद भी अड्डे भी पता है लेकिन नीतीश कुछ नहीं कर रहा। हमारे पास सबूत है लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश के खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा। उल्टा महामहिम स्पीकर रोक देते हैं, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। यानी कि तेजस्वी यादव ने दोस्तों बड़ा हमला बोल दिया नीतीश पर फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल हमारा स्पीकर रोक दिया गया। जी जब हमने बोलना शुरू करा तो हमारा माइक बंद कर दिया। आपको बता दें राहुल गांधी का कहना आज मोदी सरकार बेचो नीति में लग गई है। जी बेचो और सरकारी खजाना भरो नीति। उनका कहना है जिस तरीके से देश की सभी संस्था सभी जो कंपनियों को बेचा जा रहा है ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी ने कहा आज ये सरकार किसी की सुनने को तैयार नहीं है, ये सिर्फ अपने फैसले लेती, जो फैसला लेती है वो सिर्फ अपने बल पर लेती है, किसी से विचार विपक्ष नहीं करती। जी है दोस्तों, यही कारण है कि बैंकों के निजीकरण हो रहा है। दूसरी तरफ जहां बैंकों के निजीकरण हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार लगातार ऐसे बिल ला रही है दोस्तों, ऐसे काले बिल जिनको देखकर आप और हम भी परेशान हो जाए। इन बिलों की दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन जानबूझकर मोदी सरकार अपने लिए सत्ता हासिल करने के लिए इस तरीके के काले बिल लाने का काम कर रही है। केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकारों पर दोस्तों दबाव बना रही है, सरकारें गिराने की कोशिश कर रही है। ये केंद्र सरकार का असली रूप है जो निकल कर बाहर आ रहा है। जी जो लोग निष्पक्षता की बात करते हैं दोस्तों आज वो सबसे बड़े बेईमान हैं। जी और वो लोग सत्ता में घुस बैठे, इनको सत्ता से उखाड़ कर फेंकना ही राहुल गांधी ने कहा हमारा मेन मकसद है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों BAU में, जी हाँ आप लोग बता BHU में भयंकर विरोध। गीता अंबानी का दोस्तों BHU में भयंकर विरोध किया। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय में पहुंची थी गीता अंबानी, उनका भयंकर विरोध किया गया। दरअसल आप लोग बता दें दोस्तों नीता अंबानी को यहाँ पर इसलिए विरोध का सामना करना पड़ा है क्योंकि आपको बता दें उनको BKU की जो है यहाँ पर प्रोफेसर बनाया जा रहा था, जिसको लेकर जो यहाँ पर लोगों ने आपत्ति जता दी। जी उनका कहना है कि फिलहाल नीता अंबानी को नहीं बनने देंगे विजिटिंग प्रोफेसर। जी हाँ दोस्तों, विजिटिंग प्रोफेसर बनाया जा रहा था BHU का। सोचिए, यानी कि यहाँ पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो है यहाँ पर उनको सीधा सीधा उनको मना कर दिया गया कि फिलहाल विजिटिंग प्रोफेसर उनको नहीं बनने देंगे। जब छात्रों ने दोस्तों हंगामा करा, बाहर रोडों पर आके बैठ गए, तो जहां जो विश्व हिंदू परिषद यानी कि जो यहाँ की पाठशाला के जो टीचर वगैरह हैं वो आए, उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, हम आपको आश्वासन देते हैं कि विजिटिंग प्रोफेसर नहीं बनेंगी नीता अंबानी। आपको बता दें दोस्तों बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय को लेकर बवाल छेड़ दिया क्योंकि दोस्तों ये आप भी जानते हैं कि नीता अंबानी का पति है मुकेश अंबानी और रिलायंस और जियो को लेकर लोगों ने मुहिम छेड़ रखी, जंग छेड़ रखी है कि फिलहाल इन लोगों को घुसने नहीं दिया जाएगा। ये लोग किसान विरोधी हैं और कहीं ना कहीं ये बात साफ दिखाई दे रही है कि फिलहाल भाजपा के से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं दोस्तों उनको बायकॉट किया जा रहा है, चाहे वो नीता अंबानी हो या फिर जो दोस्तों खुद मुकेश अंबानी हो फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कोरोना से बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री जी दिलीप गांधी का हुआ निधन, लोगों ने जताया शोक। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं जिस कोरोना से सुरक्षा की बात करती थी भारतीय जनता पार्टी, उससे भाजपा के ही नेताओं का जो है यहाँ पर निधन हो रहा है। आपको बता दें ये दिलीप गांधी जो है ये बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, ऐसे में इनका कोरोना से निधन होगा। और आज से दोस्तों कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया, जैसे कि इंदौर है, मध्य प्रदेश है और भी कई जगहों पर दोस्तों नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। यानी कि लगातार कोरोना के जो केस है दोस्तों वो फिर से एक बार बढ़ने लगे फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ी हुंकार, बोले सरकार ये ना समझे कि किसान डरने या धमकने वाला या फिर थक कर जाने वाला है, हमने तो 2024 तक का प्लान बनाया। राकेश टिकैत बोले फिलहाल ये लड़ाई जन आंदोलन है। जी हाँ, जिस तरीके से यहाँ पर किसानों को आंदोलन जीवी कहा गया था, तब से दोस्तों किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें जो भी गाँव में घुस रहा है उसका मुंह काला कर उसको भगाया जा रहा है। अभी बीजेपी के हरियाणा के दोस्तों एक मंत्री का मैंने आपको वीडियो भी बताया था, आज उनका मुंह काला कर उनको दौड़ाया गया, पोस्टर फाड़ दिए गए गली कूचों में, जहां जहां बीजेपी के लोग जा रहे हैं दोस्तों वहां वहां इनका सफाया हो रहा है। आपको बता दें अजय कुमार लल्लू ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इस बार पंचायत चुनाव और जो यहाँ पर नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत होने वाली। अजय कुमार लल्लू ने साफ कह दिया कि इस बार पूर्ण बहुमत के साथ यूपी में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही, जिसको लेकर दोस्तों कहीं ना कहीं भाजपा का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अजय कुमार लल्लू ने पूरे दावे के साथ ठोक दिया कि फिलहाल अब की बार पूरी तरीके से भाजपा का सुपड़ा साफ, यूपी में कांग्रेस की बनेगी गठबंधन सरकार। जी हां दोस्तों आपको बता दें फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि ये सरकार एक तानाशाह सरकार, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।